क्या हो गया माँ जी? क्यों डांट रही है आप मेरे बच्चे को? कमल, तुम्हें कुछ होश भी है कि कोई कसर रह गई है तुम्हारी लापरवाही में? जाके यासिर के कमरे का हाल देखो, क्या हुलिया बनाया है इसने। तुमने तो पता नहीं क्या सिखाया है। कुछ जहरा की तरबियत से ही सीख लो, कैसे बच्चों को पाला है उसने। माँ जी, आप हमेशा मेरे बेटे और अपने पोते पोतियों का मवाजना करती रहती हैं। अगर यही करना था तो फिर मेरी शादी फकीर खानदान में क्यों करवाई आपने? करवा देती ना किसी अच्छे खानदान में, फिर देखती मेरे बेटे की भी कितनी अच्छी तरबियत होती। इंसान पढ़ा लिखा ना हो ना, तब भी तहजीब तमीज सिखाना माँ बाप का काम होता है। तुम्हारे शौहर को फुर्सत नहीं थी, मगर तुम तो थी ना। मगर खैर, तुम्हारा भी क्या कसूर है? कसूर तो मेरा अपना है, मेरी तरबियत में कमी रह गई। ऐसा कह रही है आप? आपको कभी हम में कोई अच्छाई भी नजर आती है? अपने बेटे पर तवज्जो दो, जरा पूछो इससे आगे जिंदगी में क्या करना है। माफी तो जैसे तैसे मिल गई, घर भी मिल गया रहने को, मगर अब क्या? आगे का भी तो सोचना है। वो क्या सोचा है? कह तो रहा है कि कोशिश कर रहा है, कर लेगा कोई काम वाम ना। हाँ, भाईजान से कह के कोई नौकरी वोकरी दिलवा देना उनके दफ्तर में। उफ खुदाया, कमल वहाँ सिर्फ डिग्री वाले हैं और इसने सिर्फ मैट्रिक किया, वहाँ कैसे काम मिल सकता है इसे? अरे नानो, आजकल तो वैसी सिफारिश का दौर है, डिग्री देखता ही कौन है। हाँ, सिफारिश का दौर है माँ जी। मजाल है जो तुम दोनों ने कभी कोई सीधी बात की हो, हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढो। एक बार बात करके तो देखिए ना, क्या आप अपने नवासे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? भाई हनीमून पर जा रहे हैं और उन्होंने ये बात हमसे शेयर तक नहीं की। हैरत की बात तो है, आज तक उसने कुछ छुपाया नहीं। लेकिन आप ही को नहीं बताया, ये नहीं समझ में आई बात। आप इसे पूछना क्या, उन्हें तो बताना तक गवारा नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। अब तुम्हें समझ आया मैं क्यों इस शादी के लिए राजी नहीं थी। अगर आप नहीं करती ना, खुद कर लेता। मेरी आंखों के सामने सिप्ते बदल रहा है। आज से पहली जिंदगी में उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। वो तो सांस लेने के लिए भी मुझसे इजाजत लेता था। अब उनकी हर सांस और हर धड़कन पर मरियम का नाम लिखा हुआ। अब मरियम के होते हुए वो आपसे क्यों पूछेंगे? नाम लिखा है तो मिट भी सकते हैं। क्या करेंगी आप? और आप ये अब हो ही क्या सकता है? टिकट्स और पासपोर्ट आपके पास है, अगर आप भाई को नहीं भी बताएंगी तो उन्हें पता चल जाए। सही कह रही है ना, इस वक्त आप कुछ भी करेंगे ना, आप पर उल्टा आ जाएगा। इससे बेहतर है कि दे दें पासपोर्ट। दे दूंगी, लेकिन किस तरह दूंगी वो मुझ पे छोड़ दो तुम दोनों। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। बाहर तो कोई नहीं है। मैं रिक्शे में आई हूँ, बाहर क्यों कोई होगा? अरे तो रिक्शे में आने की क्या जरूरत थी? मुझे कह देती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। मैं हमेशा से अकेले आई हूँ और आगे भी आ सकती हूँ। भाई, मैं तो तुम्हारी आसानी के लिए कह रहा। अब्बू से बात करिए और पिक एंड ड्रॉप की सर्विस शुरू कर दे, क्योंकि घर में तो आप वैसे भी फारिग होते हैं। बिल्कुल दादी अम्मा वाली बातें करती हो तुम। अभी नानो भी यही कह रही थी अंदर। तो आप मान रहे ना कि मेरे मशवरे में दम है?
हाँ हाँ, भाई इस काम के फायदे तुमसे बेहतर और कौन जानता होगा। क्या मतलब आपका? इतनी सी बात नहीं समझी, चलो छोड़। आसिफ भाई, आसिफ भाई एक मिनट, आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे बताए बगैर। आपने मुझे ये बात क्यों कही, आप मुझे बताएं। अरे तुम तो दादागिरी पे उतर आई। मैं बस ये कह रहा था कि मामू को तो नहीं पता होगा ना कि। आसिफ भाई मुझे पता है, आप ऐसे ही कोई भी बात नहीं करते। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, मामू की बेटियां हैं बड़ी चालाक। एक ने ऑफिस में लड़का पटा लिया और एक ने। होश में तो हैं आप, ये क्या कह रहे हैं? होश तो तुम्हारे उड़ेंगे जब मामू को पता चले। क्या पता चलेगा? पूरा दिन जिसके साथ शहर में घूमती फिरती हूँ ना, सब जानता हूँ। मामू और मामी को पढ़ाई का कहकर जाती हो और आवारागर्दी करती हूँ। बस आसिफ भाई, अब आप हद से बढ़ रहे हैं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मामू से क्या कहूँगा। कमाल है वैसे आप, कमाल है आप, मतलब वाह। सजीला, काम करना है तो ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम कहाँ थी? देखने वाली शक्ल थी मरियम की। मुझे इस ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानते तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है ना। खाना खाना और घूमना फिरना। आप ट्राई तो करिए, बहुत अच्छा है। प्लीज रहने दो, मुझसे तो हजम ही ना हो। तीन रोटियां खा के बैठी है ये। मेरे लुक़मे गिनना कब बंद करोगी सजीला? बहुत बुरी आदत है। अच्छा छोड़ दें ये बातें, फिर से वही स्टार्ट हो गया आप लोग। मुझे ये बताएं कि भाई और भाभी जा रहे हैं या नहीं? देखते हैं। वैसे आप ही जाने देती, सिप्ताई ने पहली दफा कोई प्लान बनाया था, क्यों नहीं जाने थे? सिप्ते के लिए क्या अच्छा है मैं सिप्ते से बेहतर जानती हूँ, इसलिए तुम रहने दो। तुम दोनों को भी समझ नहीं आएगी। आपको लगता है आप सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं इस घर में, नहीं? इसलिए कि मैं हूँ और तुम दोनों बेवकूफ। अगर मैं तुम दोनों की जगह होती ना तो वो फैसले कभी ना करती जो तुम लोगों ने किए। मरियम से कुछ सीख। हाँ, लंबा हाथ मारा है। और तुम दोनों ने क्या किया जिंदगी में? अपने हाथ ही कटवा दिए। आप भी एक मिनट, ये देखें। क्या हुआ है? देखें तो सर, करे इसकी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगी नहीं। और ना जाओ अपने घर। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे घर में दोबारा घुसने की? अनम छोड़ो मुझे, तुम कैसे आई हो यहाँ? अनम, तो तुम अंदर कैसे आई? ये मेरा घर, मेरा जब दिल चाहेगा जैसे दिल चाहेगा आऊंगी। मैं मना किया था ना कि इसे दोबारा मत लेकर आना। क्या करिए यहाँ पे? नौशीन, फौरन भाभी के लिए ठंडा गिलास पानी लेकर आओ। आराम से बैठ के बात करते हैं ना। Watch it my foot. Why she is here? तुम्हारी बीवी तुम्हारी बहन को जलील कर रही है और तुम तमाशा देख रहे हो, तो वो तो बना रहे हो। तुम जैसी लड़कियों का ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं।
पहले मेरे भाई पे डोरे डाल रही थी, और जब वहां दाल नहीं गली तो सोशल मीडिया पर अमीर लड़कों को फंसा रही हो। तुम अपनी हाथ में रहो। समझ में आई तुम्हें? अपने जैसा मत समझो। मेरे भाई का घर है, जब चाहे आऊंगी, जब चाहे जाऊंगी। हो गया यार, क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो दोनों? चाबी के अभी निकालो यहाँ से। कहाँ जाएगी यार बेचारी? अगर इतना मसला हो रहा है तो खुद भी साथ दफा हो जाओ। चलो नौशीन, फॉर